मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्या आप सब लोग कुशल से हैं? आप लोग अच्छी तरह से हैं? कैसे हैं आप लोग? मेरे प्रियो, मुझे पूरी आशा है कि आप सब लोग कुशल से हैं, अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल के वीडियो को देखने जा रहे हैं तो इस चैनल के वीडियो को देखने से पहले अगर आप लोग सब्सक्राइब ना किए हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। जो पुराने लोग हैं वो केवल लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर के राज को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। आज का वचन है मेरे प्रियो, नबी होशे की किताब है, 14 अध्याय के 4 वचन हैं। प्रभु कहता है, मैं उनके विश्वासघात के रोग को स्वस्थ करूंगा, मैं मुक्त रूप से उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध तुमसे दूर हो गया है। आमीन। क्योंकि मेरा क्रोध तुमसे दूर हो गया, इसलिए कि मैं तुमको रोग से मुक्त करूंगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आज लूका की पत्री 17 अध्याय से मैं बात करूंगा। प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा कि पाप करने की परीक्षाएं मनुष्य के सामने अवश्य आएगी, किंतु धिक्कार है उस व्यक्ति को जिसके कारण मनुष्य परीक्षा में पड़ता है, जिसके कारण मनुष्य पाप में पड़ता है। धिक्कार है उस मनुष्य को जिसके कारण मनुष्य रोगी बन जाता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, और उसके कारण मनुष्य परीक्षा में पड़ता है। जो व्यक्ति इन छोटे से छोटे में से किसी के लिए पाप का कारण बनता है, उसके लिए यही अच्छा होता कि इसके गले में चक्की का पाड़ बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ाइए प्रभु। और प्रभु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाना के बराबर होता तो तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते कि उखड़ करके जा समुद्र में जा लग जा, तो वह समुद्र में लग जाता। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं लूका की पत्री 17 अध्याय का 11 वचन से देखते हैं, यीशु यरूशलेम की यात्रा करते हुए सामरी और गलील प्रदेश की सीमा क्षेत्र में से होकर के जा रहे थे। क्योंकि जो वहाँ जा रहे थे मेरे प्रियो, किसी गांव में वे प्रवेश करने पर उन्हें 10 कुष्ठ रोगी मिले। किसी गांव में जब उन लोगों ने किसी गांव में उसने प्रवेश किया, तब वहाँ पर उसे 10 कुष्ठ रोगी मिले। वे दूर खड़े होकर के ऊंचे स्वर में बोले। जब मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब 10 कुष्ठ रोगी मिले तो वह दूर से खड़े होकर के प्रभु यीशु को पुकारा और कहा, ऊंचे स्वर से पुकारा और कहा कि हे यीशु स्वामी, हम पर दया कीजिए। उसने देखा और कहा कि हे यीशु स्वामी, हम पर दया कीजिए। यीशु ने उन्हें देखा तो उनसे कहा, जाओ और अपने आप को पुरोहितों को दिखाओ। आमीन। कहा कि जाओ अपने आप को पुरोहितों को दिखाओ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब वे जा रहे थे, रास्ते में थे मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब वे जा रहे थे और रास्ते में थे, तब मार्ग में ही शुद्ध हो गए। वहाँ नहीं पहुँचे पुरोहितों के पास। मेरे भाई और बहनों, वो लोग पुरोहितों के पास नहीं पहुँचे। जब रास्ते में ही जा रहे थे तो वो लोग शुद्ध हो गए। तो मेरे भाई और बहनों, तब उनमें से एक यह देख कर कि
कि वह स्वस्थ हो गया है और वह ऊंचे स्वर से परमेश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। आमीन। उसमें से 10 लोग जब शुद्ध हो गए तो रास्ते में देखा, तो एक ने अपने आप को जब देखा, अनुभव किया कि वह स्वस्थ हो गया है, तो वह ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए परमेश्वर की स्तुति करने लगा और वह स्तुति करते हुए लौटा। तब यीशु को धन्यवाद देते हुए उसके चरणों में गिर पड़ा। मेरे भाई और बहनों, यीशु को जब धन्यवाद करते हुए मुंह के बल उसके चरणों पर गिर पड़ा, और क्योंकि वह सामरी था, यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध नहीं हुए तो बाकी 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ करके कोई ऐसा नहीं निकला कि जो लौट करके परमेश्वर की स्तुति करता? आमीन। कहा कि इस रोगी को छोड़ करके कोई ऐसा नहीं निकला कि जो कि लौट करके परमेश्वर की स्तुति करता। तब यीशु ने उससे कहा, उठो जाओ और अपने विश्वास कहा। यीशु ने कहा कि उठो जाओ। तब यीशु ने कहा, उठो जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें स्वस्थ कर दिया है। आमीन। कहा, उठो और जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें स्वस्थ कर दिया है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, कि उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि हम लोग जब प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और प्रभु यीशु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, जब हम स्वस्थ हो जाते हैं, तब हम परमेश्वर की वापस लौटकर परमेश्वर की स्तुति नहीं करते हैं, परमेश्वर की बड़ाई नहीं करते हैं, हम अपने जीवन की गवाही देना भूल जाते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अपनी बुराई को छोड़कर, अपने पाप से हम जब अलग होते हैं, बुराई से, तो हमारे अपराध क्षमा होते हैं। जब अपराध क्षमा होते हैं तो आपकी हमारी बीमारी जाती है, तो हम लौट करके मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की बड़ाई नहीं करते, अपनी गवाही हम परमेश्वर को नहीं बताते हैं। उसने कहा कि इसीलिए उसने कहा कि इसी के, क्योंकि कहा कि न जो 10 थे तो एक आ गया था, उसने कहा 9 कहाँ गए? उसने कहा कि जो ये परमेश्वर ने कहा कि तब उसने परमेश्वर ने उसको आशीष दिया, कहा जा तू स्वस्थ हो गया है, और यह बात किसी से नहीं कहना। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आइए हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूँ, और इस भोर की बेला के समय नम्र और दीन होकर के आपके चरणों में आता हूँ। हे प्रभु, कितने लोग परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमको रात भर सुरक्षित रखा, बचाए रखा, और इस नए दिन को आज दिखाया, नई भोर को दिखाया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता में आपका धन्यवाद करता हूँ इस नए दिन में हमारे जीवन को जोड़ने के लिए, हमारी उम्र को बढ़ाने के लिए, हमारे कलीसिया की उम्र को बढ़ाने के लिए, हमारे परिवार की उम्र बढ़ाने के लिए मैं परमेश्वर पिता इसका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमको बचाया, हमारे इस चैनल परिवार को बचाया, हमारे पत्नी बच्चों को बचाया। मैं परमेश्वर आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु जी आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी आपने नई सुबह को हमारे जीवन से जोड़ दिया, हमारे पत्नी बच्चों के जीवन में नई सुबह को जोड़ दिया, नई किरण को दिखाया। मैं प्रभु आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने हमारे भाई बहन लोग हैं हमारे साथ में जुड़े हुए हैं परमेश्वर पिता, उनके जीवन में प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। उनके जीवन से होकर के प्रभु आप काम करें परमेश्वर पिता, उनके जीवन में चिन्ह और चमत्कार हों परमेश्वर पिता। जो हमारे भाई बहन रोगी हैं परमेश्वर पिता, यीशु मसीह तेरे नाम से उनके पाप क्षमा हो जाएं, और जितने रोगी हैं वो स्वस्थ हों। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, जैसे 10 कुष्ठ रोगी थे और उन लोगों ने यीशु के पास में जाकर के पुकार के कहा कि हे प्रभु, हम पर दया करें और हमें स्वस्थ कर दें। और यीशु ने कहा, जा अपने पुरोहितों को पहले दिखा। वो लोग पुरोहित के पास नहीं पहुँचे, परंतु रास्ते में ही अच्छे हो गए।
परंतु परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की गवाही देने के लिए उनके पास में नहीं लौटे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर परमेश्वर की आशीष आपको परमेश्वर आशीषित करते हैं, परमेश्वर आपको बचाते हैं, तो परमेश्वर, अगर आप शुद्ध होते हैं, आप चंगे होते हैं, तो परमेश्वर की बड़ाई अवश्य करें। अगर परमेश्वर की बड़ाई आप नहीं करते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर के पास नहीं लौटते हैं, उसके चरणों में गिर कर अपनी गवाही को नहीं देते हैं, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा, परमेश्वर आपको गड्ढा से नहीं निकालेगा। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए आज जो बीमार हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से उन पर मैं प्रभु आपकी आशीष से बोलता हूँ। जो अस्पताल में भर्ती हैं, बेड की शैया पर लेटे हुए हैं, परमेश्वर पिता, बेड की शैया पर जो लोग लेटे हुए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, कोई आईसीयू में भर्ती है, किसी को ऑक्सीजन लगा है, मैं परमेश्वर पिता इन सब रोगियों पर आपकी आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह के नाम से वो लोग रोगी चंगे हो जाएं, अंधे देखे, लंगड़े चले। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई और बहनों के लिए परमेश्वर पिता प्रार्थना करता हूँ। आज जो लोग परमेश्वर पिता दर्द और पीड़ाओं से हैं, दर्द पीड़ा से भरे हुए हैं, उलझन में हैं, परमेश्वर पिता हमारी आवाज़ उनके कान तक पहुँचती है, तो यीशु के नाम से उनकी उलझन की बीमारी को तेरे क्रूस पर देता हूँ, और यीशु मसीह के नाम से वो लोग चंगे हों, तेरे नाम की महिमा करें। परमेश्वर पिता, उनकी उलझन की बीमारी चली जाए, उनका सारा रोग चला जाए, यीशु मसीह के नाम से वो लोग चंगे हो जाएं। उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग परमेश्वर हमारे इस चैनल में जुड़े हुए हैं। परमेश्वर पिता, उनके सारे शरीर में अगर दर्द है, उनके सारे शरीर में पीड़ा है, तो यीशु मसीह के नाम से उनके सारे शरीर के दर्द पीड़ा को मैं तेरे क्रूस पर देता हूँ, और यीशु के नाम से डांटता हूँ दर्द के शैतान को, उनके शरीर छोड़कर, उनके रोम रोम छोड़ कर यीशु मसीह के नाम से चला जाए। सारी महिमा आपको देता हूँ, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो लोग आज आंसुओं में हैं, रो रहे हैं, परमेश्वर पिता दर्द के कारण, बीमारी के कारण, कष्ट के कारण, संकट के कारण, उनके आज यीशु मसीह के नाम से उनके आंसू पोंछे जाएं और लोग चंगे हो जाएं। मैं परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जो लोग, परमेश्वर पिता, जो लोग बीमार हैं, जिनको मिर्गी दौड़ा की बीमारी से पीड़ित हैं, जिनके सर में गांठ है, उसके सर के गांठ को गलने की सामर्थ्य देता हूँ। मिर्गी दौड़ा की बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ, और यीशु मसीह के नाम से इसी समय वो लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा और बड़ाई करें। मैं परमेश्वर पिता में फिर धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए, जिनको आज ने नया भोर को दिखाया, नई भोर की किरण को दिखाया, नया दिन को दिखाया, नया दिन में उनकी उम्र को जोड़ दिया। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, उनके जीवन में प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, उनके को सारी बीमारी, सारे रोग से उन्हें चंगाई मिल जाए। परमेश्वर, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना कर जो शैतान के जाल में फंसे हैं, शैतान से ग्रसित है, शैतान उनको छोड़ नहीं रहा। मैं शैतान के हर एक चाल को यीशु के नाम से मुक्त करता हूँ, शैतान को डांटता हूँ, यीशु के नाम से उस भाई और बहनों के शरीर को छोड़कर चला जाए। और परमेश्वर पिता, उस भाई और जो हमारे साथ चैनल में जुड़े हुए भाई बहन शरीर को उसके शरीर से निकालकर यीशु के नाम से बांधता हूँ, आपकी आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह के नाम से हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। मैं परमेश्वर पिता उन धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में कोई संतान नहीं, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ, उन्हें संतान दे करके आशीषित करें। परमेश्वर पिता, मैं उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, एक नई बहन हमारे साथ में जुड़ रही है। परमेश्वर पिता, उस बहन के जीवन में प्रभु मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। जो उलझन की बीमारी है, उस उलझन की बीमारी को उसके शरीर से निकाल कर यीशु के नाम से बांधता हूँ, और उलझन की बीमारी से बहन को मैं चंगाई देता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने एक और परिवार को जोड़ दिया है हमारे साथ, इस चैनल में जुड़ गया है। मैं परमेश्वर पिता उस भाई और बहन के लिए प्रार्थना कर, वो लोग गरीब हैं, दलित हैं, दिखावटी में तो वो अपने आप को अच्छे बनते, परंतु परमेश्वर पिता शैतान ने उनका सब कुछ लूट लिया है, सर्वस्व लूट करके कंगाल बना दिया है। मैं उस परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, उस परिवार में प्रभु मैं आपकी आशीष बोलता हूँ।
उस परिवार में इतना कंगाल बना दिया, लोग अपने मनमानी चलते हैं, अपने मनमानी नशा करते हैं और मनमानी से वो लोग गड्ढे में गिरे हैं। उनका व्यापार बेकार है, उनके धंधा बेकार है, उनका सारा बिजनेस बेकार चौपट हो गया है। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ उस परिवार को कि हर एक काम को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। उन्हें परमेश्वर पिता आशीषित करके बचा लीजिए। उनके जीवन में परमेश्वर, उसके भविष्य में, उनके जीवन में जो आशीष चली गई है वो आशीष वापस लौटे और परमेश्वर पिता जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा करें, तेरे नाम की बड़ाई कर सकें। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। हाँ, आमीन में उत्तर दीजिए। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करे। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्या आप लोग चंगे हो गए हो? अगर चंगे हो गए हो मेरे इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा मेरे भाई और बहनों, तो कमांडमेंट करना मत भूलिएगा। अपनी गवाही भेजना मत भूलिएगा। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, बढ़ाएंगे। आमीन।